नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज में आपके साथ कथा प्लेयर। आगे आपको दिखाते हैं सांसद और विधायक ने लिया बड़ा ग्रस्त इलाके का जायजा। जनपद बहराइच के महसी इलाके में नदी की कटान से परेशान बाढ़ पीड़ितों का वास्तविक हालत देखने इलाकाई विधायक सुरेश सिंह और सांसद अक्षयबर लाल गोंड पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद अक्षयबर लाल गोंड ने बताया कि 37 कटान पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए जमीन मुहैया करवा दी गई है और घर बनाने के लिए धन भी आवंटित किया जा रहा है। इसी के साथ ऐसी योजना बनाई जा रही है कि इन इलाकों में दोबारा इस तरह की भयावह स्थिति न उत्पन्न हो। वहीं क्षेत्रीय विधायक सुरेश सिंह ने कहा कि इस तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसे में योजना बनाई जा रही है जिसके तहत बांध और स्पर बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसके बाद आगामी वर्षों में बाढ़ पीड़ितों को इस बार की परेशानी से निजात मिल सकेगी। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में हो रही भीषण बरसात की वजह से जनपद बहराइच की 3 तहसीलें नदी की कटान से प्रभावित है। घाघरा नदी लगातार प्रतिदिन सैकड़ों बीघा जमीन कटान करके नदी में समाहित कर रही है। ऐसे में लोग अपने आशियाने को अपने ही हाथों जाने पर मजबूर हैं। इसको लेकर इलाकाई विधायक और सांसद ने 37 परिवारों को विस्थापित करने के लिए जमीन की व्यवस्था कराई है, जहां पर उन्हें घर बनाने के लिए सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है। हमारे संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट। हम लोग जो बहराइच जनपद है वो नदियों के उद्गम मुहाने पर हम लोग बसे हुए हैं, और जब नेपाल में पानी बरसता है, यहाँ पर 15 दिनों से पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका है। उसका कारण है जो नेपाल से पानी आता है, और उस बाढ़ का जो कारण है वहाँ के नदियों का जो यहाँ पर आना होता है। और इस समय आज भी इस वर्ष भी जो कटान शुरू हुआ है, इसके पहले भी तमाम प्रयास किए गए। इस बार भी लोगों को जिनका मकान कट रहा है, कोई नहीं जानता कि कौन सी किस गांव में नदी का बहाव किधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्लीपर बना करके, नोच बना करके पानियों को रोकने का, उसका पानी को डाइवर्ट करने का, उनका कटाव कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। माननीय विधायक जी अभी पूरा विवरण देंगे, लेकिन इतना हम सब लोगों को मालूम है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जो लोगों का मकान कट रहा है उनके पुनर्वास की योजना बनाई है। 95,100 रुपया पक्के मकान जिनके कट जाते हैं दिया जाता है, 4700 रुपया जिनके कच्चे मकान उनको दिया जाता है। और उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री आवास है, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनको आवश्यकता होगी उन सभी लोगों को आवास दिया जाएगा, उनके बसाने की योजना बनाई जाएगी। लेकिन एक बात और है इसके साथ साथ कि हम किसान हैं, हम अपना पैतृक स्थान छोड़ के जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, चाहे कितना हमको झेलना पड़े। हमारा मकान कट जाएगा, लेकिन हमारा जो लगाव है भारतीय संस्कृति जो है हमको यहाँ पर खींच के पुनः लाती है कि पुनः अपने पुराने स्थान पर जाएं। लेकिन यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जा करके लोग कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन पुनः आते हैं कि हमारा पैतृक है, यहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी योजना रचना तैयार हो रही है कि आने वाले दिनों में किसी को इसका न झेलना पड़ा, कष्ट न हो, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। जहाँ तक इनकी व्यवस्था की बात है, पीछे हमारे चालारी घाट है, वहाँ पे गाइड बंधे को आगे बढ़ाने की बात माननीय मंत्री जी से की गई है, जल संसाधन मंत्री से। 3 स्टड हमारे पास हैं। इस बार पैसा आया था, लेकिन उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं बट पाया, किसी कारण से लेट में आया था। अगले वर्ष जैसे ही बरसात खत्म होती है, मुआवजा बांट करके स्टड बनने शुरू हो जाएंगे, वो नदी के कटाव को रोकेंगे। 3 स्टेट हमारा गाइड बंधा आगे बढ़ेगा, वो नदी के डाइवर्जन को रोकेगा। तो पूरा प्रयास सरकार हमारी कर रही है। और उनके पुनर्वास की जहाँ तक व्यवस्था है, जो यहाँ कटान हुए हैं, हमारे तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, SDM साहब भी खड़े हैं, और हमारे अधिकारी जितने भी तहसील स्तर के हैं चाहे जिले स्तर के हों, सब लोग बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। 26 लोगों के घर कटे हैं, 26 को पैसा मिल चुका है, 37 लोगों को बसाने के लिए भूमि दी जा चुकी है। और जहाँ तक उनके निश्चित पुनर्वास की व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास